देखिए दोस्तों, सवाल है हमारा 5500 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखो, अब तक हमने जो सवाल पढ़े वो छमाही आधार पर पढ़े थे 6 माह बाद, और तिमाही आधार पर पढ़े थे 3 माह के आधार पर पढ़े थे। अब ये जो सवाल है वो 8 माह के आधार पर है, तो इसे देखिए कैसे करेंगे, आराम से समझेंगे, उतना कठिन है नहीं। देखिए, हमें दर सवाल के हिसाब से जो अभी दे रखा है ना वो 15% वार्षिक है, पर जब ब्याज की गणना छमाही के हिसाब से करता तो हम क्या करते हैं, समय को दोगुना और दर को आधा कर देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, ये है 8 महीने पर ब्याज लगने वाली, तो 8 महीने पर ब्याज लगेगी, आराम से यहाँ समझेंगे। तो समय जो बनेगा ना, ये जो समय दे रखा है इस सवाल के हिसाब से, वो समय दे रखा है 2 वर्ष का। अभी 2 वर्ष का जो समय दे रखा है, तो इसे अगर माह में बदलेंगे तो ये 24 माह हो जाएंगे। अभी 24 माह हो गए ये। अभी 24 माह को 8 के हिसाब से ये डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 महीने पर ब्याज लगती है, तो 8 के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, ये 3 बार। तो या तो मैं ये कह सकता हूं कि 8-8 महीने की 3 वर्ष बन जाएंगे। ठीक है, वर्ष ही लिख ले रहा हूं, वैसे वर्ष नहीं है, पर 8-8 महीने की 3 वर्ष बन जाएंगे। ठीक, अब यहां से जो दर वार्षिक बनेगा वो दर ये बनेगा कि दर दे रखा, ये 8 महीने पर ब्याज की गणना की जाती है, तो 8 महीने पर ब्याज की गणना की जाती है। एक वर्ष में महीने कितने होते हैं, 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। ठीक है, 8 महीने पर गणना की जाती है और वर्ष होती है 12 माह की, और हमें दर दे रखा है वार्षिक 15%। अब जो यहाँ से दर बनेगा उस हिसाब से हम हल करेंगे सवाल को। 4 से ये 2 बार कट जाएगा, और 4 से ये 3 बार, और 3 से ये कट जाएगा 5 बार। तो हमारे सवाल का जो दर बना वो 10% का बना। अब देखिए, यहाँ से दर बना 10% का, और जो वर्ष बना 8-8 माह के वर्ष, पूरे वर्ष नहीं, 8-8 माह के जो वर्ष बने वो 3 बने। तो यहाँ से दर 10% है, 10% को लिख सकते हैं 1/10, 1/10 और 1/10, कोई दिक्कत नहीं। अभी आराम से इसे करेंगे हल। इन तीनों का गुणा करेंगे आपस में, ये 1000 हो जाएगा। 1000 का 1/10 निकालेंगे, ये 100 आएगा। फिर यहाँ भी 100 ही आना है, यहाँ भी 100 ही आना है, क्योंकि दर हर जगह समान है। अब 100 का 1/10 निकालेंगे तो ये 10 आएगा। अब इन सब पे जो ब्याज लगने वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है कि पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से 210 बन जाएगा। 210 का 1/10 निकालेंगे तो 21 यानी 21 आ जाएगा। अब हमारे हिसाब से मूलधन ये बन गया 1000, और सवाल के हिसाब से मूलधन दे रखा है 5500, और हमारे हिसाब से जो ब्याज बना वो ये 300 हो गया, और 31, तो 331 हमारे हिसाब से ब्याज बना। ये CI ये निकालना है हमें, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे, इससे भाग देंगे इसमें, तो 5.5 आ जाएगा। जब CI करेंगे, यहाँ जो CI आएगा वो ये आएगा 331 गुणा 5.5, तो यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा हमारा 1820.5। ये हमारे सवाल का आंसर है। सभी की समझ में आया होगा अच्छे से? ठीक।